नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य सिमी दुआ अपने चैनल थर्ड आई विज़न के तहत आज फिर आपके लिए एक नई रोचक जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने 7 चक्रास के बारे में आपको उसकी बीमारियों के बारे में, उसमें कहाँ कहाँ हमारे शरीर में एनर्जी की कमी होती है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी और आपको ये भी कहा था कि इसका बाकी जो इसका इलाज है वो किस प्रकार करना है वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में जानकारी दूंगी। सो आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे 7 चक्रास में अगर उन चक्रास में कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज आ जाती है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं और उसमें एनर्जी का फ्लो किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, कौन से कलर्स का और कौन से बीज मंत्रों का उपयोग करके हम उसमें एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। सो दोस्तों, पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि यदि आपको मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको मेरे आगे आने वाले रोचक सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। चलते हैं विषय पर। सबसे पहले हम बात करेंगे रूट चक्रा की। तो रूट चक्रा जो है वो हमारे शरीर का एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे लोअर अंग जो हैं वो रूट चक्रा के तहत आते हैं। अगर ये चक्रा डिस्टर्ब हो जाता है तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपकी स्टेबिलिटी लूज़ हो जाती है, आप स्टेबल नहीं हो पाते ज़िंदगी में और आपको प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। इस चक्रा को कंट्रोल करने के लिए इस चक्रा का रंग जो है वो लाल और मैरून है। यदि हमारे शरीर में इस रंग की भी कमी हो जाए तो भी रूट चक्रा में एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है। तो इसका बीज मंत्र है लम, ल के ऊपर बिंदी। तो इसे उच्चारण कैसे करना है? लम लम लम। इस प्रकार आपने इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है रोज़ कुछ समय, 5 मिनट 10 मिनट आप इसके उच्चारण में लगाएं। लाल रंग का आसन लेके बिछाकर बैठें ताकि लाल रंग की कमी को भी आपके अंदर पूरा किया जा सके। और इस बीज मंत्र के उच्चारण करने से और आपके शरीर में रूट चक्रा में एनर्जी का फ्लो बनना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा स्वादिष्ठाना चक्र। इस चक्र के 4 उंगली ऊपर हमारा स्वादिष्ठाना चक्र है। रूट चक्र 4 पंखुड़ियों वाला होता है तो स्वादिष्ठाना 6 पंखुड़ी का चक्र होता है। अब इसका रंग है ऑरेंज और इसका बीज मंत्र है वम 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 वम। इस प्रकार हम इसके बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे ताकि हमारे इस चक्र में भी एनर्जी का फ्लो ठीक से हो सके। इसके बाद आता है दोस्तों मणिपुरा चक्र। मणिपुरा चक्र जो हमारी शरीर में नेवल के आसपास जितने भी अंग हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आ जाती है तो वो उससे मणिपुरा चक्र जो डिस्टर्ब हो जाता है। इसका रंग है दोस्तों पीला। पीले रंग की जीवन में कमी आती है। नेवल पर पीले रंग का तिलक जरूर लगाएं और इसका मंत्र है रम, र के ऊपर बिंदी। तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे? रम रम रम। इस प्रकार इस चक्र को भी ऊर्जा दी जा सकती है, एनर्जाइज किया जा सकता है और इसके जितने भी इसके डाइजेस्टिव पार्ट्स में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इस ऊर्जा के फ्लो से ठीक होने लगते हैं। अगला चक्र है हमारा हृदय चक्र। हृदय चक्र जो मणिपुरा चक्र में जो पंखुड़ियाँ थी वो उस चक्र की 10 थी और हृदय चक्र की पंखुड़ियाँ हैं 12। रंग होता है इसका हरा और इसका मंत्र होता है यम, य के ऊपर बिंदी। तो हृदय चक्र से जैसे हमें हाई ब्लड प्रेशर की, फेफड़ों से संबंधित
हार्ट से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो इसका मतलब आपके हृदय चक्र में एनर्जी का फ्लो स्लो हो गया है या कम हो गया है, आपके हृदय चक्र तक एनर्जी नहीं पहुंच पा रही। सो आप इसके लिए करेंगे क्या? हृदय चक्र के मंत्र का यम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे और लगातार उसको 5 से 10 मिनट तक करने से, रोज़ाना करने से इस चक्र में एनर्जी का फ्लो पूरा हो जाएगा। तो करना किस प्रकार है? यम यम यम। इसके बाद आता है हमारा थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र, इसकी पंखुड़ियाँ हैं 16 और रंग है इसका स्काई ब्लू। तो इस चक्र के जो मंत्र है वो है हम, ह के ऊपर बिंदी, हम। गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स, आपके आवाज़ से रिलेटेड, आपकी थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड, आपके वोकल कंठ से कोई भी प्रॉब्लम हो या सांस लेने में कोई भी दिक्कत यहाँ से आ रही हो, तो इस चक्र में ब्लॉकेज के काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं। कफ प्रकृति के जो कफ के रोग होते हैं वो भी गले से जो उत्पन्न होते हैं वो भी सारे इसी चक्र के अंडर आते हैं। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए करना क्या चाहिए हमें कि हम मंत्र का उच्चारण 5 से 10 मिनट तक रोज़ाना हमें करना चाहिए। हम इस बीज मंत्र के उच्चारण से आपके गले के रोग ठीक होने की काफ़ी हद तक संभावना बन जाती है। इसके बाद आता है हमारा आज्ञा चक्र। दोनों भौहों के मध्य में जो पोर्शन होता है वो हमारा आज्ञा चक्र कहलाता है। तो आँखों से रिलेटेड, आपकी याददाश्त से, आपके दिमाग से रिलेटेड, आपकी सुनने की शक्ति, ये सारे जितने सर दर्द की प्रॉब्लम, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आज्ञा चक्र के डिस्टर्ब होने से होती है। तो इसका कलर है डार्क ब्लू और बीज मंत्र है इसका ओम। ओम शब्द में पीछे जो डंडी लगाई जाती है वो नहीं होती, सिंपल छोटा ऊ जो होता है, ओम जिसको बोलते हैं, उस मंत्र का उच्चारण इस आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए करना चाहिए। ओम ओम ओम। इसके बाद अगला 7वां चक्र जो है हमारा वो आता है सहस्त्रार। सिर के ऊपरी हिस्से में पीछे की तरफ ये जो एरिया है ये सहस्त्रार चक्र है। ये एक कमल की भांति है, जिस प्रकार हजारों सहस्त्र पंखुड़ियाँ कमल के फूल में लगी हों और सुंदर सुंदर 7 रंग की पंखुड़ियाँ हों और पूरा एनर्जी से अगर ये भरा हो तो एकदम यहाँ पर आपका सीधा कनेक्शन जो है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ बन जाता है। तो ये चक्र अगर ब्लॉक हो जाए तो सबसे ज़्यादा याददाश्त की प्रॉब्लम और आपकी अल्जाइमर जो रोग आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, ये वाली दिक्कतें हमें आ जाती हैं। तो हमारे साइंटिस्ट भी और इवन हमारे ऋषि मुनि भी ओम का जाप करने के लिए हमें बहुत प्रेरित करते थे। ओम जो कि 3 शब्दों से बना है, अ, उ और म। सो तीनों शब्दों से मिलाकर ओम का उच्चारण बनता है और अगर हम ओम का उच्चारण रेगुलर करते हैं तो ये चक्र हमारा खुल जाता है और एनर्जी का फ्लो रूट चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक बहुत अच्छे से बन जाता है। सो ओम का उच्चारण करने के भी दोस्तों तरीका होता है, अ और उ, या तो तीनों शब्द अ उ म बराबर हिस्सों में लय में बोले जाएं, या फिर अ और उ को अगर मिला के बोला जाए तो जितनी लंबी लय आप निकालते हैं उसके 2 हिस्से अ और उ वाले होने चाहिए और एक हिस्सा म होना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको उच्चारण करके दिखाती हूँ। या दूसरा तरीका है
इस प्रकार से आप इस मंत्र का उच्चारण रोज़ाना अगर 5 से 10 मिनट तक करते हैं तो आपकी पूरे शरीर की ऊर्जा का फ्लो खुलने लगता है। और इसके साथ साथ आप प्राणायाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचों प्राणायाम अगर करेंगे तो आपके सारे चक्रास में एनर्जी का फ्लो अच्छे से होने लगेगा। आप इसका लाभ उठाएं और अपने घर में बैठे लॉकडाउन के दौरान अपने सारे चक्रों को खोलने का प्रयास करें। और इस जानकारी से अगर आपको लाभ हुआ हो तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।